नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष सीधी पेशाब कांड पर चर्चा कराना चाह रहा था। पहले 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। दोबारा सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष सीधी कांड पर चर्चा के लिए अड़ गया। नारेबाजी और हंगामा ज्यादा होने पर सत्र को 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 15वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रगीत का अपमान किया, ये चर्चा क्या करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसके जवाब में कहा, फर्जी और झूठी बात करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और इतिहास है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। दबाने और छिपाने की राजनीति हो रही है। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा, ब्राह्मण समाज मुझसे और सरकार से नाराज नहीं है। घर गिराने की कार्रवाई पर जरूर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। हम कोशिश में हैं कि ब्राह्मणों के बीच सही संदेश जाए। सरकार के साथ प्रवेश शुक्ला के पिता हैं, वे कह रहे हैं कि सारी साजिश कांग्रेस की है। पीड़ित भी कह रहा है कि मेरा इनसे कोई विवाद नहीं है, मैं इनके साथ हूं। सत्र स्थगित होने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा, इन्होंने राष्ट्रगीत नहीं होने दिया। दिवंगत को श्रद्धांजलि देना था, वो नहीं होने दे रहे थे। चर्चा क्या करेंगे। जिस घटना को उठा रहे हैं उसमें सारी कार्रवाई हो चुकी है। उस समय शिवपुरी का भी वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस सीधी के वीडियो पर राजनीति रोटियां सेक रही है। शिवपुरी में मुंह में मल भर दिया गया, उस पर नहीं बोल रहे हैं। शुक्ला को ले लिया, शकील पर बात नहीं कर रहे हैं। यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। चर्चा करो लेकिन हो हल्ला तो मत करो। ये बहुत पीड़ादायी बात है और पीड़ादायी प्रसंग भी है। दो बातें परस्पर देखें आप। एक तो सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। आज वंदे मातरम गीत होना था। वंदे मातरम जब होना था उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है। आज मैंने कहा भी कि नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बैठे थे कि इनको खेद व्यक्त करना चाहिए। कौन सी बात कब कैसे कहां कही जाती है और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, लेकिन उस सलीके का पालन नहीं किया। आसंदी ने कहा, माने तत्काल हमारा निधन का उल्लेख होना था। निधन के उल्लेख के बाद में कार्रवाई समवेत होना थी पुनः 5 मिनट के बाद, लेकिन निधन का न तो निधन के उल्लेख का पालन, न राष्ट्रगान का, राष्ट्र का वंदे मातरम गीत का पालन, और ये स्थिति कांग्रेस के स्वभाव में आ गई। आज भी आप देखें, उसके बाद समवेत हुई, उसके बाद फिर हंगामा शून्यकाल में प्रारंभ कर दिया। विषय क्या है? विषय है कि स्थगन लिया जाए। विषय स्थगन काय पे लिया जाए? 3 साल पुरानी घटना जिसपे मध्य प्रदेश की सरकार पूरी कानून कार्रवाई कर चुकी है। एनएसए की धारा मुख्यमंत्री जी के आदेश से लगी, एनएसए की धारा लग गई, गिरफ्तारी हो गई, बुलडोजर चल गया। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरा सम्मान उस शख्स को दिया, चरण पखारे, और उसके बाद में जो विषय समाप्त हो गया, जो विषय का पटाक्षेप हो गया, उस विषय को उठाना चाहते हो आप? क्यों? क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकना है। भाई, आज का तात्कालिक विषय प्रदेश के अंदर कई जगह अतिवृष्टि से फसल का नुकसान हो रहा है, कई जगह अतिवृष्टि हो रही है। आप तात्कालिक विषय क्यों नहीं लाते हो? जनहित से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठा सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको राजनीति करना है। आप देखिए, बाढ़ पर, सूखा पर, ओले पर, जनहित के मुद्दे जहां भी आते हैं कांग्रेस कभी नहीं उठाती। सारगर्भित चर्चा जिन विषयों पे करना चाहिए नहीं करती, वो विषय लाना चाहती है जिन विषयों का पटाक्षेप हो गया है, जिन विषयों पर वो राजनीति करना चाहती है। ये अच्छी बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, भाजपा के नेता आदिवासी के सिर पर पेशाब करते हैं। घटना ने पूरे विश्व में मध्य प्रदेश को कलंकित किया। अध्यक्ष से चर्चा के लिए अनुरोध किया था। सरकार जब जब भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्य में फंसती है, चर्चा कराने से भगती है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने खुद चर्चा के लिए भरोसा दिलाया था।
शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से तानाशाह मुख्यमंत्री बन गए हैं। जब जब उन पर बात आती है, हो हल्ला कराकर प्रजातंत्र का गला घोटते हैं, बात नहीं करने देते, सदन स्थगित कराने की साजिश रचते हैं। दबाव में आकर अध्यक्ष भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से और कार्य मंत्रणा समिति में भी कल अनुरोध किया था, आज भी किया कि भाई देश का सबसे बड़े आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में है, इसको अपमानित कर रहे। लगातार आदिवासी भाइयों पे, बच्चियों पे अत्याचार ढाया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार ढाया जा रहा है। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से 3 मुद्दे जो इस सदन में प्रदेश की ज्वलंत समस्या है उनको प्रशासन के माध्यम से रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि आदिवासी समाज के हमारे भाई पर, दसमत जी पर खड़े आम भारतीय जनता पार्टी का विधायक का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष खड़े होकर सिर पर पेशाब कर रहा है। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में इस घटना ने मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। इस पर स्थगन के माध्यम से चर्चा कराना चाहते। सरकार जब जब भ्रष्टाचार में अनैतिक कार्य फंसती है तो सरकार का रवैया चर्चा कराने से भागती है, चर्चा नहीं कराना चाहती। जबकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था मैं सदन में चर्चा कराऊंगा। अगर हम लोग विपक्ष का काम सदन में हम मुद्दे नहीं उठाएंगे, सच्चाई नहीं रखेंगे तो हमारा दायित्व है, कर्तव्य, धर्म है, वो निभाना चाहते हैं। महाकाल में घोटाला हुआ उस पर चर्चा चाहते हैं। सतपुड़ा भवन में जो आग लगा के भ्रष्टाचार किया उस पर चर्चा चाहते हैं। सरकार पिछले 18 वर्षों में देख रहा हूँ, जब जब शिवराज सिंह पूरी तरह से तानाशाह मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं, जब जब उनमें भ्रष्टाचार की बात आती है, हल्ला गुल करके प्रजातंत्र का गला घोटते हैं, बात नहीं करने देते और सदन हमेशा के लिए स्थगित कराने की साजिश रचते हैं। वही साजिश आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने पार्टी के सदस्यों के साथ बैठ के रची है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने को भी दबाव में रखकर अध्यक्ष महोदय भी सरकार के निर्णय में हाँ मिला रहे हैं। उनका साथ साथ चर्चा कराते। न्यायिक मुद्दा है, आदिवासी भाई है, 2 करोड़ है हमारे प्रदेश में, उनको न्याय दिलाने की बात थी। हम कहाँ जाएं, किस दरवाजे पे जाएं? अगर हम विधानसभा में बोलेंगे नहीं तो हमें बोलने का अवसर कहाँ है? क्यों जनता ने हम लोगों को चुन के भेजा है? इसलिए सरकार के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं और जब तक हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों पर स्थगन प्रस्ताव की संपूर्ण विधानसभा में बात नहीं कहने देंगे, तब तक सदन हम लोग नहीं चलने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रगीत का अपमान करा है, वंदे मातरम का अपमान किया है। फालतू बातें हैं, सुन पाए? हम अपनी बात कह रहे थे, वंदे मातरम सुनेगा, फर्जी बातें करना, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, उनके चरित्र में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। सीधी घटना से प्रदेश कलंकित हुआ, इस पर चर्चा के लिए मांग की, स्थगन प्रस्ताव दिया लेकिन स्वीकार नहीं किया। यह दबाने और छिपाने की राजनीति है, कोई और उपाय देने को तैयार नहीं कि कैसे चर्चा होगी। अपराधियों के प्रति जब तक सरकार की सहानुभूति रहेगी, चर्चा नहीं करेगी। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सरकार कमलनाथ, बहुत हंगामा हुआ सदन में। ऐसी बड़ी घटना जिसने मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में कलंकित हुआ, आज आदिवासी समाज पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसको दबाने के लिए हमने चर्चा की मांग करी थी। हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई और उपाय देने को तैयार नहीं कि किस कैसे चर्चा होगी। ये दबाने और छिपाने की राजनीति हर चीज में, हर विभाग में। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम केवल इसमें चर्चा चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि जब तक उनके उच्च नेतृत्व का सहानुभूति इस पर रहेगी, इस अत्याचार पर,
ये चर्चा नहीं करेंगे। आदिवासी विरोधी ये सरकार। कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही सर, ध्यानाकर्षण और काफी सीधी और तमाम मामलों। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के राज में जो अत्याचार हुए हैं और मध्य प्रदेश को बंटाढार किया, वो सारी तैयारी हमारी भी है और हर मुद्दों का जवाब दिया जाएगा सदन में। बस कांग्रेस के मित्रों से कहना सदन छोड़ के भगे नहीं। दिग्विजय सिंह लगातार कूट रचित ये सारे बयान हैं। ये 6-7 महीना पहले की घटना है। जो अपराध घटित करने वाले लोग थे पहले सब उसमें साथ में थे, और जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल करने वाले लोग जो पहले साथ में थे, फिर उनके साथ भी अन्याय अत्याचार होने लगा तो उन्होंने वायरल किया। सारी चीज़ों की तहकीकात हो गई है और ये तात्कालिक घटना है। इस तरह से बयान दिलवा के और कांग्रेस के ऊपर वो लेकर जाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से झूठा है। इसकी कोई सच्चाई नहीं है, असत्य है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा कूट रचित है, ये षड्यंत्र है। सदन में अगर बात की जाए तो सदन में किस तरीके से इस बात को टाला जा रहा है, और आखिरकार कांग्रेस पार्टी, मौजूदा सरकार बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है? सारी कार्रवाई हो गई है, एनएसए लग गई, बुलडोजर चल गया है, उसके बावजूद भी फिर क्या चर्चा करना चाह रही है? कांग्रेस पार्टी चाहती है, आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अपराध घटित हो रहे हैं और इस सरकार ने पूरी सीमाएं लांघ दी है। सबसे ज़्यादा अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस वर्ग के साथ हुए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार चर्चा कराए, स्थगन प्रस्ताव लगाए। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने वक्तव्य दिए, विचार रखा, पूरा विपक्ष आता है कि इस पर चर्चा कराई जाए। तो सरकार को चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? और भी जो घटनाएं घटी है उस पर भी चर्चा होगी। जो अभिनय दिखाया है, क्या पैर धोने से अपराध खत्म हो जाते हैं? ये अभिनेता वाला काम जो सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी इवेंट कर रहे हैं, गृह मंत्री जी इवेंट कर रहे हैं, आए दिन अपराध हो रहे हैं। ये वर्ग प्रताड़ित है, दुखी है, आंदोलनरत है और पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। और इसमें चर्चा कराने में क्या, अगर सरकार ने कार्रवाई की है, अगर कोई कमी है कार्रवाई में तो विपक्ष अपनी बात रखेगा। चर्चा से भग क्यों रही है? कल फिर सदन में यही मुद्दा उठ सकता है। आज विधायक दल के साथियों के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा होगी, कल भी उठेगा। ये बड़ा विषय है और हम लोग जो भी मध्य प्रदेश में घटनाएं घटित हुई है, भ्रष्टाचार के विषय भी उठाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो भी विषय उठाएंगे, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं वो भी उठाएंगे। सतपुड़ा भवन में जिस तरह से फाइलें जलाने का काम हुआ, महालोक का जो महाकालेश्वर मंदिर परिसर में जो मूर्तियों गिर गई पहले ही आंधी तूफान में, उस घोटाले को उजागर करेंगे। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार को रास्ता दिखाना। सरकार रास्ता देखे या नहीं देखे ये उसकी नैतिकता है। ठीक है सर, वो इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।